गवर्नमेंट कह रही है नोटिस, तो हमें तो कोई नोटिस मिला नहीं है। तो आज ही पता चला है पहली बार कि ये हो रहा है और एंड टू एंड आके उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की गई है। जयपुर में नगर निगम की कार्रवाई जारी है, जहां पर नियमों का उल्लंघन करने वाली कोचिंग संस्थानों और जिनके पास में फायर एनओसी और तमाम चीजें नहीं थी उनके ऊपर उन कोचिंगों को जो है सीधा सीज किया जा रहा है। और यहां पर अभी जयपुर में इस कोचिंग को सीज किया गया है। जयपुर नगर पालिका अधिनियम 2019 की धारा 194 के तहत जो यहाँ पर गोपालपुरा के ऊपर एमएडी गुरु और ये जो एमएडी गुरु है इसको जो है सीज कर दिया गया है। और बिना फायर एनओसी के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके ऊपर सीधा शासन और प्रशासन का सीधा जो है एक्शन लिया जा रहा है। और खासतौर के ऊपर अभी जो कार्रवाई की जा रही है जिसके अंदर फायर एनओसी और तमाम चीज़ों को लेकर लखनऊ के अंदर जो घटना हुई थी जिसके अंदर 15 लोगों की जो डेथ हो गई थी, उसके बाद में राजस्थान प्रशासन है वो पूरी तरीके से सतर्क है, जिसके अंदर नगर निगम कमिश्नर और जयपुर जिला कलेक्टर है वो सुबह दौरा करके गए थे और उसके बाद में जो है ये एक्शन लिया गया है। लगातार इसको लेकर कार्रवाई जारी है और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी जो है ये कार्रवाई जारी है। और इससे पहले जो है प्रशासन अलग अलग जगहों पर जांच कर रहा है और उन पहलुओं के उन बिंदुओं के ऊपर जो है काम किया जा रहा है जिनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं अगर ऐसा पाया गया तो उनके ऊपर सीधा कार्रवाई की जा रही है। और साफ तौर पर अभी ये इस कोचिंग को जो एमएडी मैड गुरु स्टार्स है वो इसको है जो सीज कर दिया गया है। और इससे पहले कई कोचिंगों को जो है नोटिस दिए गए हैं जिसमें नोटिस के अंदर अगर कहीं भी फायर एनओसी सीज कर दिया गया है। और साफ तौर पर जो यहाँ पर जो इस कोचिंग के जो ओनर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार जितने भी चीज़ें हैं जो अभी इनको नोटिस दिया गया उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो कोचिंग के ओनर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आप कोचिंग के ओनर हैं जी, पहले नोटिस दिया नहीं दिया गया सर। तो फिर सर सीधा सीज कर दिया गया। हाँ सर, हम खुद ही हतप्रभ हो रहे हैं इस बारे में। अभी 10 दिन पहले हम आए, अभी तो हमारा बिल्डिंग का प्रॉपर एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। हम लोग तो यहाँ आए कि हम काम सेट कर रहे हैं। बिल्डिंग ओनर से हमारी कोई ऐसी बात हुई नहीं, उन्होंने कोई ऐसा बोला भी नहीं है। और गवर्नमेंट कह रही है नोटिस, तो हमें तो कोई नोटिस मिला नहीं है। और अगर नोटिस मिलता तो हम तो सरकार के फेवर में, जैसा सरकार करेगी हम करेंगे ही ना। बच्चों की सुरक्षा भी तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें कोई बताया नहीं कि अब हम मान लो इसको काम भी करवाए, हम कह रहे हैं कि जो कमियां हैं हम पूरा करवा लेंगे, उसके लिए बिल्डिंग खुली तो होनी चाहिए, लेकिन हमें वो मौका भी नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम आपका? जी, मैं दिनेश शर्मा बोल। दिनेश शर्मा जी, आपको उससे पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और सीधा आके इसको सीज कर दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया सर। आपको यहाँ पर एग्जिट और जो एंड तो आज ही पता चला है पहली बार कि ये हो रहा है और एंड टू एंड आके उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो ये दिनेश जी शर्मा थे जो इस कोचिंग के ओनर हैं और इन्होंने बताया कि इनको पहले कोई नोटिस नहीं दिए गए और यहाँ पर जो ये कोचिंग है अभी पूरी तरीके से स्टैब्लिश नहीं हुई, उनका ऐसा कहना है। और उससे पहले इसको आकर सीज कर दिया गया है। नगर निगम सहित तो जो तमाम जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई लगातार जारी है। और किसी भी तरीके से अगर लूप होल्स दिखता है तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे जो इसमें कोचिंग के अंदर पढ़ते थे उनको भी देखो बाहर कर दिया गया है, क्योंकि पूरी कोचिंग को सीज कर दिया गया है। जिसके अंदर मुख्य बिंदुओं के ऊपर एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर जितने भी जो वो मुख्य द्वार थे वो अगर नहीं होने पर और नियमों का जो अगर उल्लंघन कहीं हो रहा था उनके ऊपर जो है साफ तौर पर ये कार्रवाई की गई है। और अभी सुबह भी जो है जयपुर जिला कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर है वो दौरे पर थे और उसके बाद में कुछ पॉइंटों को जो है जांच लिया गया और उसको देखने के बाद में अब जो है कार्रवाई लगातार जारी है। जेडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन है वो सड़कों के ऊपर है। कुछ कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिया गया है। इससे पहले जो दृष्टि कोचिंग है उसको भी जो नोटिस दिया गया है, 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया और अभी यहाँ पर इस कोचिंग को जो है सीज कर दिया गया है। सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।